गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग क्या होता है? सुबह उठ के ना बड़ों के पैर पड़ते हैं। पर मम्मी जी क्या पढ़ूं, इन पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। छोड़ो, तुम गुड मॉर्निंग ही बोलिए करो। देख ले, सारा टाइम तेरे भाई को अपने इशारे पे नचाती है। अरे अब क्या हो गया मम्मी? परसों नया फोन लेके आया इसके लिए। बहू कौन सा फोन मिला है तुम्हें? सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 मम्मी जी। वाह भाभी, ये तो सैमसंग का सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल है ना, कितना अमेजिंग है। और क्या, एकदम अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्लीक। ये क्या, ये दोनों तो साथ में मिल गई। मम्मी जी नाश्ता ये तुमने बनाया? हाँ जी। ये कहाँ से सीखा? अरे सीखना क्या है, पैकेट खोला, गर्म पानी में डाल के 2 मिनट रख दिया, बन गया। बेबी आज ऑफिस पार्टी पे जाना तो साड़ी पहन लेना। साड़ी? और ये तुम्हारी बेबी ना बेबी जैसी है, इसको पकड़ के पहनानी पड़ेगी साड़ी। सासू माँ प्लीज पहना दो ना आप। चलो इसी बहाने हमारी दी हुई साड़ी तो पहनोगी। वाओ सासू, ओह शिट! अरे ये क्या क्या, नहीं पहननी थी हमारी दी साड़ी तो सीधा बता देती। अरे मम्मी जी रुको, जेमिनाई है ना, जेमिनाई मेरी साड़ी पे कॉफी गिर गई है, इसका स्टेन कैसे उतारूं? डिटर्जेंट को दाग पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। अरे लेकिन मुझे बाहर जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बिना पानी यूज किए कोई हैक बताओ। तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा दाग पर छिड़क कर उसे धीरे से रगड़ सकती हैं। फिर आप एक साफ कपड़े से बेकिंग सोडा को झाड़ सकती हैं। लो हो गई ना साफ। जो भी कहो, मेरा फोन है तो बहुत स्मार्ट। वैसे वो हमारी दी हुई साड़ी जच बहुत रही है तुम पे। फोटो फोटो लो, डीपी डूपी लगाओ। अरे तो करो ना क्लिक। अरे वाह, ऐसा लग रही है ना फोन से फोटो लिए, कैमरे वाली फोटो लग रही है ये तो। ये इसके पोर्ट्रेट मोड का कमाल है। अरे मम्मी जी, मेरे मायके से आया सोफा तो पूरा दिख नहीं रहा इसमें। पूरे सोफे के साथ कैप्चर करो ना इसके अल्ट्रा वाइड मोड से। वाह, इसके अल्ट्रा वाइड मोड से तो सब कैप्चर हो गया। और क्या, इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा जो है, इसमें आपका गुस्से से हुआ लाल मुंह चमकेगा। आओ फोटोज लो। नहीं बहू एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता इस घर में गुड्डा या गुड्डी आ जानी चाहिए? इसी बहाने हमें भी खेलने को कोई मिल जाएगा। बस इतनी सी बात। कोई नहीं सासू माँ, हो जाएगा। वैसे लव मैरिज वाली बहू इतनी भी बुरी नहीं है। खुश हो ना? जितना खेलो खेलो इसके साथ। और हाँ, अगर गुड़िया भी चाहिए हो ना तो बता देना, वो भी ला दूंगी। अरे सासू माँ, ओए खुश होना, छक्का लगा है। अबे देख तो किसके घर पे गई है, प्लीज जाके ले आ। मैं नहीं जा रहा, तू लेने जाएगी। नहीं मैं पिछली बार गई थी, तू जा। ना 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 ना, फिर आज तो नहीं मिलती बॉल अपनी। बॉल कौन फेंका रे? मेरा शीशा तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, कौन करेगा भरपाई? आगे से दिख गया ना तुम्हारा खेलना बंद करा दूंगी। स्कूल में शिकायत लगा के आऊंगी तुम्हारे। निकल जाओ। ये आंटी ज्यादा बहबे करती है ना, दिवाली पे ना इस आंटी के घर आलू बम दे के मारेंगे, आप पे फूट जाएंगे इसके सारे शीशे। चल इस प्लॉट में खेलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे किसी की गाड़ी पे लगी ना तो अपनी शामत आ जाएगी। कहीं और चलते हैं, चल। देख आंटी कैसे घूर रही। इग्नोर कर, ऐसे प्रिटेंड कर जैसे तुझे दिख ही नहीं रही है। यहाँ खेलते हैं, यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं है। अरे नहीं, यहाँ पे सामने ना एक बावली सी आंटी रहती है जिसमें चुड़ैल आती है और बच्चों को खेलता देख के ना वो ऐसे पागल हो जाती है। जब हम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेंगे ना और हमसे इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस किए, तब इस आंटी का नाम लियो। हाँ, खेलने तो देती नहीं है, ऊपर से बॉल भी रख देती है। ये खेलने की जगह है क्या? सॉरी अंकल। क्या है, वेले संडे के दिन घर पे नहीं बैठ सकते। ये क्या करती है? ए बॉल कौन फेंका रे? प्लीज आंटी बॉल दे दो ना, आगे से नहीं खेलेंगे यहाँ पे। नहीं क्यों दो बॉल, मेरे से पूछ के मारी है यहाँ पे। मेरे घर पे है ये, मेरी हो गई, जाओ। यार आंटी ने फिर से बॉल ले ली। कितने रुपए तेरे पास? 10। अबे यार 10 रुपए कम पड़ रहे, एक बकरा और पकड़ के लाना पड़ेगा। ए यहाँ पे नहीं खेलते, आंटी फिर से डांटेगी। अरे आंटी बाहर गई है 1 हफ्ते के लिए, कंफर्म न्यूज आई किट्टी ग्रुप से। खेलो खेलो। नहीं नहीं, आउट नहीं है यार, नो बॉल थी वो। ऐसे कैसे ना बोलती? मेरे बैट से। अरे मेरे बैट से। गंदे, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ। ए उठ, चल टाइम हो गया तेरा। तू फिर आ गया, सत्यानाश। मैं अभी ना शुरू ही होता हूँ, लोग एंजॉय ही करने लगते हैं, तू मुंह उठा के फिर टपक जाता है। अबे टाइम भी देख लिया कर, आलस के नाने के बादशाह। अबे चल चल, लोग ना पूरा हफ्ता मेरा इंतजार करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि कब तू और तेरे भाई बंधु निकले और मैं आऊं, तेरा बाप हूं मैं, चिरकुट कहीं का। छी छी, कैसी अभद्र भाषा में बात कर रहा है। पक्का इसी इतराने की वजह से तेरा नाम इतबार रखा गया। नाम तो तेरा भी मंडे है, पर मन तो किसी का नहीं लगता तेरे में। देख भाई, मेरा तो एंथम है, आराम करो, मस्ती करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्या? अरे सुकून। हाँ, ऐसे ही आलसी बनो, पढ़े रहो, खाओ, टोन बढ़ाओ और ओवरथिंकिंग कर करके किस्मत को कोसते जाओ। लोग ना मेरा जोरों शोरों से स्वागत करते हैं, अपने सारी पार्टीज, प्लान्स और पिकनिक मुझे देख के ही बनाते हैं, और तू अगले दिन आके सबके मूड की ऐसी तैसी कर देता है। ये पिकनिक पार्टियां करने के लिए ना पैसे लगते हैं, जिसको कमाने के लिए ना मैं लोगों से काम कराता हूँ। मेरे साथ आती है चैन की नींद, छुट्टी, अच्छा मूड, अच्छा खाना, और तेरे साथ आता है नींद, हराम, इतना सारा काम, टेंशन और बस थकान। तूने कभी पेमेंट, बिल्स, घर का राशन का नाम सुना है? मेरे आते ही ना ये सब काम शुरू हो जाते हैं, और तू लोगों की प्रोडक्टिविटी भंग करता है। बस तेरे बारे में सोच सोच के ना लोग पूरा हफ्ता काम नहीं कर पाते। मेरे बारे में सोच के लोग खुश तो होते हैं,
तेरी सुबह चढ़ते ही लोग फूट फूट के रोते हैं। मेरे भरोसे ना लोग लेट नाइट पार्टी कर सकते हैं। सैटरडे नाइट के साथ कोलैब है मेरा। निकल ना, तेरा टाइम हो गया है। ओए अगले संडे का क्या प्लान है? देख अभी भी मेरी बात हो रही है। अबे संडे मंडे दोनों बकवास हैं, हर दिन काम करना पड़ता है तो अच्छा हूँ। चलो यार बाय। सुनो सब्सक्राइब तो करते जाओ यार। भाई साहब मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। सर्दियाँ आते ही कंबल और रजाइयाँ निकालने के लिए मुझे 100 बार खोलते बंद करते हैं, और सर्दियाँ जाते ही अलादीन का चिराग समझ के मुझ में सामान भरने लग जाते हैं। भाई मैं बेड हूँ, कोई लॉकर नहीं जो मेरी गद्दी के नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, अलमारी की चाबी सब रख देते हैं। मेरे को लगा था कि रोज नए नए पकवान देखने को नसीब होंगे मेरे को, पर इन्होंने तो एक हफ्ता खाना नहीं खाया होगा मेरे पे। उसके बाद मेरे को कपड़े सुखाने का स्टैंड बना के रख दिया, जिसका जो मन करता है मेरे ऊपर पटक के चला जाता है। ये देखो क्या हालत बना रखी है मेरी। कम से कम तुम्हारा ठिकाना तो फिक्स है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। कभी फर्श पे फेंक देते हैं, कभी टेबल पे, तो कभी टिफिन में। अरे मेरी एक्सपायरी डेट आते ही अगले दिन मुझ में रोटियां लपेट के मुझे टिफिन में डाल देते हैं। कभी मुझे शीशे पे रगड़ के उसे साफ कर रहे होते हैं, तो कभी मुझे अलमारी की शेल्फों पे सुला देते हैं। मुझे लगता था मैं सिर्फ खाने की चीज हूँ, और ये लोग मेरी नई नई रेसिपी बनाने के लिए मुझे दूध दही तेल में डुबा देते हैं। पर जैसे ही मेरे को होश आता था, मैं तो किसी के हाथ मुंह और पैरों पे थोपा होता था। आई तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए थी, लेकिन उसको छोड़ के ना सब कर लेते हैं मेरे ऊपर। कल ही मेरे पे चढ़ के इन्होंने जाले साफ किए। और डाइनिंग भाई साहब, हाँ जी, आपका सारा काम तो मैं कर रही हूँ, नहीं मेरे ऊपर बैठ के इनका खाना पीना चलता रहता सारा दिन। मैं अपने अंदर फुल टाइम चावल रखने के साथ साथ पार्ट टाइम ड्रायर का भी काम करता हूँ। किसी के फोन चार्जर में पानी घुस जाए, मेरे पास लाके फेंक देते हैं, खींचा सुखा इसको। फिर मुझे लगता है चल किसी गरीब का भला हो जाएगा। अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? हॉर्लिक्स। हाँ खा गए ना धोखा। हॉर्लिक्स तो बस मैं नाम का रह गया हूँ। कभी मेरे अंदर उठा के नमक भर देते, कभी सिर्फ। इस भाई को देख लो, बेचारे के अंदर अचार भर दिया। मैं तो छुपाने और अंधेरा करने से ज्यादा हैंकी टॉवल का काम करता हूँ। चलते फिरते मेरे से हाथ नाक मुंह पोंछ के चले जाते हैं गवाह लोग। देख बक बक। सारे ना कान खोल के सुन लो, मैं फलों का SRK हूँ, किंग राजा। नाम का है, असली ताज तो मेरे सिर पे। पहले तो अपने डेलुलू से बाहर निकल। ये ताज नहीं, झाड़ियाँ किसी नाई से साफ करा के आ, बेला कहीं का। बेबी कहाँ थे तुम? अरे आज मेरा कैटरीना और आलिया के साथ वो बड़ा सेक्सी शूट था। दोनों मरे जा रही थी मुझे किस करने के लिए। हमारी डेट का क्या हुआ? आज तो ना मुझे लीची के साथ डेट पे जाना है, तुम्हारे साथ कल चलता हूँ। मैंने सुना मार्केट में कोई नई चिड़िया आई है। चिड़िया नहीं, एग्जॉटिक हूँ मैं, कीवी। जितने तेरे नाम में लेटर्स है ना, उससे ज्यादा तो मेरी वैरायटी है। लंगड़ा, केसरी, दुसहरी, तोतापरी और अल्फेंजो। नाम तो सुना होगा ना। तुझे खाते ही तो लोगों को पिंपल हो जाते हैं, फिर भी लोग पूरा साल मेरा ही वेट करते हैं। और वो प्यार ही क्या जो दर्द न दे। तू ना जाके डॉक्टर को भगाने का काम। आ गया फेकू। फेकू किसे बोला? खुद तो अपने छिलके की तरह गिरा हुआ है, कोई पूछता भी है तुझे? घमंडी कहीं का। शेक की दुनिया से ना बाहर आके देख। आम पापड़, आम पन्ना, अचार, शेक, कुल्फी, आइसक्रीम, लस्सी, सब में मैं डलता हूँ। आईफोन मेरे नाम पे है। उसका नाम करेला भी होता ना, तब भी वो इतना ही चलता। बात उसके काम में है, तेरे नाम में नहीं है। तो तू गुड्डी। मोटे, अपनी ना बीज संभाल की बात कर। आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ तुझमें, और बचे कुटे बीज लोगों के मुंह में खटकते रहते हैं। और भाई क्या हाल है? अमेजिंग ब्रो, शूट पे जा रहा हूँ बस। कल भी तो शूट पे गए थे। अरे वो तो फ्रूटी माजा वाला शूट था ना, आज तो मेरा आमची का शूट है। बाय। हेलो आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। मम्मी पापा नहीं आए? अरे आंटी उनकी क्या जरूरत थी? उनसे ज्यादा तो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जानते हैं। ब्रो वैसे हाइट कितनी है तुम्हारी? 6 फीट। लग तो 5'9" रहे हो। खड़े हो, चेक ही कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पैर ऊपर मत कर, नीचे हो। तो बेटा हॉबीज क्या है आपकी? नेटफ्लिक्स एंड चिल। हाँ, और फ्री टाइम में ओवरथिंकिंग करना तो परमानेंट काम है इसका। नखरे उठा लोगे ना इसके? हाँ, क्योंकि हमारी फ्रेंड ना रात के 2 बजे मोमोज खाने का मन कर रहा है वाली लड़की है। और गोलगप्पे भी बता। हाँ, तुम दोनों के साथ में फोटो लेके देखते हैं। इंस्टा फीड पे अच्छे लगने चाहिए साथ। चल फोटो कर, पोल भी डाल लेते हैं। हाँ, इन लोगों को ना थोड़ा बात करने के लिए भेज देते हैं। हाँ चलो। तुम कहाँ जा रही हो? अरे वैसे भी ये कंफ्यूज हो कि हमसे ही सुला लेने वाली है। तो हम साथ ही चलते रहते हैं। बैठो तुम, बैठो। कुंडली मिलवा लेते हैं दोनों की। नहीं, पहले ना ये फॉर्म फिल करो। इसमें पास हुए तभी कुंडली तक जाएंगे। लो। और बताओ, खाना बना लेती हो? आंटी, रील्स बनाने के जमाने में खाना कौन बनाता है? मिसेस मूवी नहीं देखी क्या? सुनो जी, कुछ बातें ना पहले ही खोल लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं इनके साथ कसोल और गोवा के ट्रिप पे जाऊंगी ही जाऊंगी। अगर आपको कोई एतराज है तो हमारी तरफ से साफ साफ ना आए। और आप लोग पेट फ्रेंडली तो हो ना? क्यों? क्योंकि इसका प्लान बच्चे पैदा करने का नहीं, डॉग्स अडॉप्ट करने का है। बागर बिल्ले जैसे दोस्त पाल रखे हैं, वो काम है क्या? हमें ना अपने बेटे का घर बसाना है, कोई चिड़ियाघर नहीं। मेरे दोस्त बागड़ पिल्ले, तो आप कौन सा लोमड़ी से कम हो? और आपका बेटा 1 नंबर का गधा है, गधा। चलो गाइस, हमने अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों जिए,
पूरी हमारा गंदिया किया। मेरे मरने के बाद ना मेरी अस्थियों को गोवा के बीच में डाल के ही हो, इसी बहाने जाते जाते गोवा का ट्रिप भी हो जाएगा मेरा। वैसे ये स्नैपचैट का ओल्ड फिल्टर जितनी अजीब बुढ़िया दिखाता था उतनी हम है नहीं। मैं तो बोलती थी हम टिप टॉप बुढ़िया बनेंगे। ये 2 कौड़ी का ऐप हमारी सुंदरता का क्या अंदाजा लगा सकता था। पड़ोस वाली बुढ़िया जलती है हमसे। 30 उम्र में काले बाल कराने का क्या शौक है? नहीं, मैंने कहा जवानी में तू बैडी बनने के चक्कर में घोड़े की पूंछ बनवा के आ गई थी। हमने कुछ कहा? अरे खुद के बाल नहीं बचे ना इसलिए। यार मेरा ना मोमोज खाने का मन कर रहा है। पागल है क्या? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो अभी यहीं निपट जाएगी। एक कितनी जिंदगी बची है, जितनी बची है उसमें तो पूरे ऐश करूंगी। शनाया का लड़का लिव इन में रहता है एक लड़की के साथ। सिर्फ एक लड़की के साथ? वही तो बड़ा शरीफ लड़का है। आज के टाइम का विराट कोहली निकला है। तो करा अपनी पोती के साथ। कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। अरे मम्मी जी बड़े नहीं बुड्ढे हो गए हो। बुढ़ी होगी तो बताइए उसको कि जब मैं डेडलिफ्ट मार रही थी तो कैसे आयरन का दादा मुझे घूर घूर के देख रहा था। अरे दादा नहीं, आर्यन पे घूर के देख रहा था। ओए, कुछ तो बात है हमारे अंदर। ये तो अर्जुन है ना, तेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? अरे रिटायर हो गया, जनानी लुढ़क गई है, अब वही सुंदर औरतों के पीछे लाइन मारनी। मैं तो इसको भावना दूं। मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? अरे मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती तीर्थ यात्रा में भेज रहा है। यार मुझे ले जा, जैसे ट्यूशन बंद करा के लेके जाती थी, नहीं तो मैंने इसके धर देने। मम्मी कहाँ जा रही हो? तीर्थ यात्रा पे जाए तू और तेरी बीवी बच्चे, मैं तो चली थाईलैंड। अरे क्या पता कब आपकी आखिरी सांस हो और कब टपक जाओ। हाँ तो इस बोरिंग जगह पे टपकने से अच्छा तो थाईलैंड जाके लुढ़कूं ना। मेरे बहाने यमराज का भी ट्रिप हो जाएगा। चल। भाभी चाय बना रहे हो? हाँ जी। मेरे लिए भी बना दो। बिल्कुल। महीने में ही ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए इन सब ने। और भाभी कोई नई ताजी सुनाओ। ये देखो आपके भैया ने मुझे न्यू फोन गिफ्ट किया। वाह भाभी, ये तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 है ना? हाँ, ये सैमसंग का सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल है, एकदम अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्लीक। चाची मेरे साथ खेलो ना। बेटा चाची नहीं, मुझे दीदी बुलाओ। ओके आंटी। मम्मी दुखी हो गई हूँ मैं। भाभी सुंदर लग रही हो। वैसे एक बात तो है, हमारी साइड के सारे सूट आप पे बहुत जच रहे हैं। लाओ भाभी आपकी फोटो क्लिक करूं। वाओ अमेजिंग। अरे पर पूरा दुपट्टा तो आ नहीं रहा, इसके अल्ट्रा वाइड मोड से पूरी फोटो लो ना। वाह, इसके अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटोज कितनी अमेजिंग आई हैं। अरे 200 मेगापिक्सल कैमरा जो है। वाह, अब तो कल आपका फोन मैं अपनी फेयरवेल पार्टी में लेके जाऊंगी। वैसे सुनीता बता रही थी बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। इतनी गंदी चाय पिलाऊंगी कभी भी नहीं आएंगी यहाँ। हाँ जी अभी पिलाती हूँ। बहू आज डिनर में अरहर की दाल बना लेना। अब ये कौन सी दाल होती है? एक सेकंड, जेमिनाई से पूछती हूँ ना। जेमिनाई, इनमें से कौन सी दाल अरहर की है? अरहर की दाल दाईं और पीली वाली है। इसको बनाने में कितना पानी और सीटी लगेंगे? 1 कप अरहर की दाल बनाने के लिए लगभग 3 कप पानी और 2 से 3 सीटी लगेंगी। जो भी कहो, मेरा फोन है तो बहुत स्मार्ट। अरे भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं यार। अरे बताओ ना, मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ। है सच्ची? काम वाली नहीं आई है, थोड़ा काम करा दे। जब देखो बैठ के ऑर्डर चलाती रहती है महारानी। चल। हेलो जी, लगता है नए नए आए हो। ए, जगह बनाओ, न्यू मेंबर आया है। नो थैंक्स, हैंगर है मेरे लिए। ओके जी ओके। वैसे गले में कौन सा हार पहन रखा है आपने? हार? अरे वो नीचे। अच्छा ये तुम्हारा प्राइस टैग है। प्राइस टैग? ओ का हो गया? माय वैल्यू। तो कितने के बिके फिर? 5000 bucks। बोलने का नहीं, बिकने का भाव बताओ अपना। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? 5000? मैं नहीं मानता। आपका हम शक्ल ना मेरे साथ वाली दुकान पे 150 रुपए में बिक रहा था। इम्पॉसिबल, ड्यूप होगा वो मेरा। मैं ओरिजिनल हूँ। अरे नहीं भैया, उस पे आपके जैसा सेम आईडी कार्ड लगा था। अच्छा चलो तुक्का लगाओ, मैं कितने का आया हूँ यहाँ पे? 1500। 1500? मेरी तो शुरुआत ही 500 से हुई थी, पर मैडम मेरे को 50 रुपए में खरीद के आई। ओह, सेल चल रही थी क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भाव तोल के बिना नहीं खरीदता है। क्या हुआ, ठीक हो ना? यार मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया हो रहा है इस बंद जगह पे। आपको खुले डुले रहने की आदत होगी ना। हम तो ना एक दूसरे पे लदे पदे पड़े रहते थे जब तक कोई फैशनिस्टा हमें ना चुन ले। वैसे हमारे भाव कम है, डिमांड हमारी बड़ी है। लड़कियां पे फैशन हॉल बनाती है ले लेके। क्या वो नॉर्मल लड़कियां? मेरे तो बड़े बड़े मॉडल्स के साथ लेजेंडरी फोटो शूट्स होते हैं। मॉडल? कैसे कैसे? मैं तेरे को अपना वेबसाइट वाला डिस्प्ले दिखाता हूँ। हाय ची ची, नहीं कपड़ों का फोटो शूट हो रहा है कि टॉयलेट का? ऐसे बैठ के हगना ही था तो 5000 भाव लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसे पोज में तो तू 50 रुपए की भी नहीं लग रही।